नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। मैं आपके साथ हूं अवनीश शर्मा। खाड़ी के पूरे इलाके में हालात दिन ब दिन और बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष अब 5वें हफ्ते में पहुंच चुका है और फिलहाल कोई साफ संकेत नहीं है कि यह टकराव किस दिशा में जाएगा। अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में अतिरिक्त सैनिक तैनाती करना शुरू कर दिया है, जबकि ईरान लगातार चेतावनी दे रहा है कि अगर अमेरिकी सैनिक उसके इलाके में कदम रखेंगे तो उन्हें सिर्फ ताबूत में ही वापस भेजा जाएगा। इस युद्ध का असर सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति और वैश्विक व्यापार पर भी भारी पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि ईरान के नियंत्रण में एक संकरी और जरूरी ऊर्जा रास्ता है, बंद होने से भारत और अन्य देश अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अमेरिका की रणनीति। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान पर संभावित जमीनी हमले के लिए मध्य पूर्वी में 10,000 सैनिक भेजने पर विचार कर रहा है। इस बीच पहले बैच के 3,500 मरीन और सैनिक खाड़ी में पहुंच चुके हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा है कि कुल 5,000 सैनिक 2 बैच में भेजे जाएंगे। इसका मकसद ईरान पर अधिक दबाव डालकर बातचीत के लिए मजबूर करना है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि जमीनी हमला फिलहाल जरूरी नहीं है। उनका कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कई सैन्य और कूटनीतिक विकल्प उपलब्ध हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में वो तुरंत निर्णय ले सकें। इसके अलावा सैनिकों की मौजूदगी अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय दबाव का संकेत भी देती है। ईरान का जवाब। ईरान ने अमेरिका की इस रणनीति को कड़ा जवाब दिया है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने कहा कि अमेरिका कूटनीति की आड़ में जमीनी हमले की साजिश कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि तेहरान किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा और उसकी सेनाएं पूरी तरह तैयार हैं। ईरानी मीडिया ने लिखा कि अमेरिकी सैनिक अगर ईरान की धरती पर कदम रखेंगे तो वो सिर्फ ताबूत में ही लौटेंगे। ईरान लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो अपने क्षेत्रीय और राष्ट्रीय हितों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस वजह से फिलहाल दोनों पक्षों के बीच भरोसे की कमी लगातार बढ़ती जा रही है। शांति की संभावना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके विशेष दूत स्टीव का कहना है कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि ईरान जल्द 15 सूत्रीय शांति योजना पर जवाब देगा। ये योजना पश्चिम एशिया में तनाव को कम करने और दोनों पक्षों के बीच बातचीत की राह खोलने का प्रयास है। हालांकि फिलहाल खाड़ी की स्थिति ना युद्ध ना शांति वाली बनी हुई है। अमेरिका अपने अतिरिक्त सैनिक भेजकर ईरान पर दबाव बना रहा है, जबकि ईरान अपनी लड़ाई की मजबूत तैयारी और आत्मविश्वास दिखा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह टकराव अगर नियंत्रित ना रहा तो खाड़ी में और गंभीर संकट, प्रॉक्सी संघर्ष और जान माल का नुकसान हो सकता है। दुनिया की चिंता। खाड़ी में चल रहे इस तनाव का असर वैश्विक स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा और तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण रखने वाले ईरान की गतिविधियों के कारण भारत सहित कई देश अपनी घरेलू ऊर्जा मांग पूरी करने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और नौवहन मार्गों की असुरक्षा से व्यापार प्रभावित हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका ईरान टकराव अब केवल सैनिक या राजनीतिक संघर्ष नहीं रहा, बल्कि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए भी गंभीर चुनौती बन चुका है। अभी तक स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका ईरान संघर्ष किस दिशा में जाएगा। अमेरिका अपने दबाव और सैनिकों के जरिए ईरान को शांति के लिए राजी करना चाहता है, जबकि ईरान अंतिम दम तक अपनी स्थिति मजबूत रखने और अपने हितों की रक्षा करने के लिए तैयार है। फिलहाल खाड़ी में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और आने वाले दिनों में युद्ध या शांति की दिशा तय होने की संकेत मिल सकते हैं। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर हिंदी।